बात करेंगे हम लोग 45 नंबर की। ठीक है, देखिए 45 नंबर क्या है कि संथाली भाषा को किस वर्ष में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए संथाली जो भाषा है उसको संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो किस वर्ष शामिल किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1950, दूसरा है 1992, तीसरा है 2003, चौथा है 2014। तो संथाली भाषा को किस वर्ष संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया? क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 2003 हो जाएगा, ठीक है? आइए, अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है कि संथाली भाषा के लेखक और कवि कौन थे जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया? संथाली भाषा के जो लेखक और कवि कौन थे जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया? कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित बाबूलाल मुर्मू, कमिश्नर मरांडी, रामदयाल मुंडा। क्या हो जाएगा सही आंसर? पंडित रघुनाथ मुर्मू हो जाएंगे आपके सही आंसर, ठीक है? देखिए संथाली भाषा से हमने भी कुछ प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया है जो आपके एग्जाम की में पूछे जाएंगे, है ना? आइए अगला सवाल है कि संथाली भाषा में ओल चिकी क्या है? देखिए ओल चिकी जो है सब लोग जानते होंगे क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। भाषा है, लिपि है, त्योहार है या फिर भोजन है? तो ओल चिकी क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर है कि झारखंड के गृह मंत्री कौन है? देखिए झारखंड के जब हम लोग गृह मंत्री की बात करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में। चंपा सोरेन है, हेमंत सोरेन है, अमित शाह है। इनमें से कोई नहीं। अमित शाह जो है वो देश के गृह मंत्री है, ठीक है? तो ये होगा नहीं। चंपा सोरेन पहले सीएम थे, खत्म हो गए अब, है ना? अब विधायक है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन जी अभी सीएम के साथ साथ देश के राज्य के होम मिनिस्टर का जो पदभार है वो हेमंत सोरेन जी के पास ही है, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर है कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? देखिए झारखंड के अगर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग, तो कौन हो जाएंगे? देखते हैं ऑप्शन में। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो, फागू मिश्रा। देखिए सिंपल सी बात है। हेमंत सोरेन तो सीएम है आपके, ये होंगे नहीं। बसंत सोरेन विधायक है दुमका से, ये भी नहीं होंगे। बात रहा फागू मिश्रा, तो ये ना तो विधायक है ना ही कुछ है, तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है? ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कभी-कभी बयानबाजी करते रहते हैं, कोई चीज़ को मुद्दा उठाते रहते हैं। अगला सवाल है रविंद्रनाथ महतो जी। तो रविंद्रनाथ महतो जी, ठीक है, ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और लगातार दूसरी बार ये अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए अगला सवाल क्या है कि जयपाल सिंह मुंडा, है ना? देखिए जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था भारत ने? किसने? भारत ने। देखिए जयपाल सिंह मुंडा का नाम जिसे मरांगोमके भी कहा जाता है, तो उसके नेतृत्व में ना भारत ने 1928 का जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे? एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था। जगह का भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, एम्स्टर्डम। ठीक है? वहाँ पे किस खेल में उसने जीता था स्वर्ण पदक? तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, खो-खो। क्या हो जाएगा सही आंसर? आपका हॉकी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल की ओर हम लोग बात करेंगे कि करमा त्योहार कब मनाया जाता है? अगला सवाल है आपका, करमा त्योहार कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ठीक है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सावन है, चैत है, भद्र है, पोष है। क्या हो जाएगा आपका? करमा त्योहार कब मनाया जाता है? भादो महीना में मनाया जाता है। भादो महीना में भी कब मनाया जाता है? भादो महीना की जो एकादशी होती है ना, उस दिन को करमा त्योहार मनाया जाता है ना? आइए अगला सवाल है 52 नंबर कि मैथान जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए जब मैथान जल विद्युत केंद्र की हम लोग बात करेंगे तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन हो गया धनबाद, दूसरा रामगढ़, तीसरा कोडरमा, चौथा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? कितने बच्चे मैथान गए हैं? ठीक है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धनबाद हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग। 53 नंबर की जादूगोड़ा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? जादूगोड़ा तो आप लोग नाम सुने होंगे, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? देखिए सोना, चांदी, यूरेनियम, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। और ये जो जादूगोड़ा है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। कभी-कभी जिला से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है? मैं एक-एक उन सभी चीज़ों को बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएँगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, है ना?
चलिए आइए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि 54 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उसके कार्यकाल की जब बात करते हैं, तो ऑप्शन क्या है? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल। क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है आपका 6 साल होते हैं, जबकि लोकसभा की बात कर लेंगे, विधानसभा की बात कर लेंगे, कितने साल होते हैं? 5 साल होते हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं कि गोबर गैस जो है, ठीक है? उसमें मुख्यतः होता है, गोबर गैस में क्या चीज़ पाया जाता है मूल रूप से? तो देखिए ऑप्शन क्या है? CO2 है, मीथेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो गोबर गैस में मूलतः आपका मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन, है ना? आइए अगला सवाल हम लोग आगे देखते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए, जब पानीपत की पहली लड़ाई की बात करेंगे हम लोग, तो किस वर्ष हुई थी? सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या है? 1761, 1516, 1526, 1556। क्या हो जाएगा? 1526 में हुई थी। किसके-किसके बीच में हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना? कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके और किसके बीच में हुई थी? ठीक है? बहुत ही ईज़ी सवाल है ना? उम्मीद है सबका कमेंट आएगा, सबका रिप्लाई आएगा। है ना? देखिए 57 नंबर, झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? देखिए झारखंड के कौन से स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन क्या है? गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, मैकलुस्कीगंज। सिंपल सी बात है। झारखंड में अगर एंग्लो इंडियन कहीं पाया जाता है तो आपका मैकलुस्कीगंज में पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में जो पुलिस मैनुअल एक्ट है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में पुलिस मैनुअल एक्ट की जब बात करेंगे हम लोग, ऑप्शन देखिए 1861, 1947, 1950, 2000 ईस्वी। तो भारत में पुलिस मैनुअल एक्ट आपका 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। है ना? यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़े हम लोग, फटाफट बढ़ रहे हैं आगे, है ना? देखिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? झारखंड राज्य की साक्षरता दर की बात करी गई है यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है 76.24, दूसरा 66.41, तीसरा 56.42, मतलब 56.42, और चौथा है 62.41। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? झारखंड की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 66.41 हो जाएगा आपका, है ना? देखिए आप लोग जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना? बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स बनाते हैं, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? चलिए आइए अगला सवाल है 60 नंबर की भारत महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? देखिए भारत महिला हॉकी टीम के जो वर्तमान कप्तान है ना, कौन हो जाएंगे आपके? आइए ऑप्शन देखते हैं, रानी रामपाल, सलीमा टेटे, वंदना कटारिया, सुमराय टेटे। देखिए इनमें से वंदना कटारिया है, ठीक है, जो अभी रांची में मैंने बताया कि मोरहाबादी में हॉकी लीग जो हो रहा है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे वंदना कटारिया भी खेलने आई है, सलीमा टेटे भी खेलने आई है। तो हमने इन दोनों को देखा है, सामने से बैठ के देखा है कुछ दिन पहले। है ना? अभी हाल में क्या कल ही अब सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान की अगर बात करी जाए वर्तमान में, तो सलीमा टेटे हो जाएगी आपका। आइए अगला सवाल कि बॉक्साइट जो नगरी है उसके नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो बॉक्साइट नगरी की अगर बात की जाएगी तो झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है ये देखते हैं। किसे बॉक्साइट नगरी कहा जाता है? पलाय, जमशेदपुर, लोहरदग्गा, रांची, बोकारो। क्या हो जाएगा? लोहरदग्गा हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से शेयर कीजिए, है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि 62 नंबर है कि झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा क्या है भाई? तो मैया सम्मान योजना में कितने से कितने वर्ष तक की महिलाओं को ये राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि? 2500 साल के कितने? 30,000। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? 17 से 50 वर्ष, 20 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 21 से 50 वर्ष। क्या हो जाएगा आपका? 18 से 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि झारखंड के मंदिरों का गाँव किसे कहा जाता है? देखिए झारखंड के जो मंदिरों का गाँव होता है, हम लोग किसको बोलेंगे?
देखिए क्या है, वासुकीनाथ है, मलुट्टी है, चित्रकूट है, पकुड़िया है। क्या हो जाएगा आपका? मलुट्टी हो जाएगा। ठीक है? वहीं पे अगर अगले सवाल की हम लोग बात करेंगे, तो अगला सवाल देखिए क्या है कि प्रकाश वर्ष जो है मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, उस किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है, आइए देखते हैं ऑप्शन में, समय की इकाई है या दूरी की है या लंबाई की है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी प्रकाश वर्ष? बचपन से ही पढ़ते आए हैं आप लोग 8, 9, 10 क्लास से ही कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है? कुछ देखिए कुछ फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। लगभग सभी जिलों में 2-3 फुल फॉर्म पूछे गए ही गए हैं। ठीक है? तो आप भी रेडी रहिए फुल फॉर्म। मैंने जब कल मिसलेनियस का क्लास लिया तो वहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म को मैंने बताया। उन्हीं में से कोई एक पूछ पूछ लिए जाएँगे। ठीक है? आइए देखिए 65 नंबर की एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सी बात है, एटीएम तो आप लोग जानते ही हो पैसा निकालने के लिए। तो एटीएम का फुल फॉर्म जानते हो? क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है आप लोग? है ना? देखिए ऑप्शन में है एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ठीक है? सॉरी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर यानी 66 नंबर प्रश्न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? देखिए वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसका नाम क्या है? आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, डी वाई चंद्रचूड़, फिर हो गया आपका संजय खन्ना, फिर हो गया आपका रंजन गोराई, फिर हो गया संजीव खन्ना। क्या हो जाएगा आपका? ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक है? एक सवाल, एक और सवाल, एक पिछला सवाल था, एक ये सवाल। देखिए ऐसे नहीं कि मेरे को नहीं आता है ना? मैं चाहता हूँ कि आप लोग कितने एक्टिव हो, कितने सिंसियर हो अपने एग्ज़ाम को लेके, मैं थोड़ा उसको देखूँ, है ना? तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इन 4 ऑप्शन में से एक होगा, क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 66 नंबर की, सॉरी 67 नंबर कि झारखंड के किस आदिवासी नेता को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए झारखंड के जो कौन से आदिवासी नेता थे जिनको पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए ऐसे तो सबको पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, लेकिन झारखंड में जो पहली बार किसे पद्मश्री का सम्मान मिला, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका? देखते हैं ऑप्शन में, बिरसा मुंडा, अल्बर्ट एक्का, जुएल लकड़ा, सुशील कुमार बागी। क्या हो जाएगा आपका? जुएल लकड़ा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? अल्बर्ट एक्का की अगर बात करेंगे ना, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। जब रांची आइएगा तो मेन रोड जो है जिसको फिरायलाल भी कहा जाता है, ठीक है? उसे अल्बर्ट एक्का चौक भी कहा जाता है। वहाँ पे आपको अल्बर्ट एक्का की जो प्रतिमा है वो देखने को मिल जाएगी। आइएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर 68 नंबर कि झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर, छिन्नमस्तिका देवी हो जाएगा, ठीक है? मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड में अगर छिन्नमस्तिका देवी मंदिर की बात करेंगे हम लोग, देखते हैं कहाँ पे स्थित है। रांची, रामगढ़, खूंटी, देवघर, क्या हो जाएगा? छिन्नमस्तिका मंदिर रांची में, सॉरी झारखंड में कहाँ पे है? तो रामगढ़ जिला में है, ठीक है? किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रजरप्पा और भेड़वी नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर, ठीक है, स्थित है ना? चलिए आइए अगला सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जेएसएलपीएस का पूरा नाम क्या है? देखिए जेएसएलपीएस का जो पूरा नाम है ना? मैंने इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा टाइप से लगाया है क्योंकि देखिए यहाँ पे बार-बार एक ही चीज़ों को कितना लिखेंगे, इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा निकाल दिए, है ना? क्या हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन है झारखंड स्टेट लाइवहुड पब्लिक सोसाइटी, दूसरा है झारखंड स्टेट लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी, तीसरा है झारखंड स्टेट लाइफलाइन प्रमोशन सोसाइटी, चौथा है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सर्विस। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर, बहुत ईज़ी सवाल है कि संथाल परगना प्रमंडल में कौन-सा जिला नहीं आता है? सिंपल सी बात है, संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला, कौन-सा जिला नहीं आता है देखते हैं। पलागोड्डा, दुमका, गिरिडीह, देवघर, क्या हो जाएगा सही आंसर? गिरिडीह, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है, ठीक है? 71 नंबर कि राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर संविधान दिवस की बात करेंगे, राष्ट्र संविधान दिवस की, तो देखिए किस दिन मनाया जाता है? 6 नवंबर को, 26 जनवरी को, 14 सितंबर को या 26 नवंबर को? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? 26 नवंबर हो जाएगा। अगला सवाल कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है?
ठीक है, देखिए झारखंड राज्य का जो स्थापना दिवस होता है, किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं। पहला जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? मैंने बार-बार बताया, कई बार बताया, बिरसा मुंडा हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है? आइए कुछ और सवाल हैं। सवाल आपके ही प्रमंडल से है कि दुमका जिले में मसान जोर बांध किस नदी पर मतलब बनाया गया है, ठीक है? होता है कभी-कभी कि लिखने में थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है, बनाया गया है, ठीक है? दुमका जिले में जो मसान जोर बांध है, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, पहला है सुंदर नदी, दूसरा शिवगंगा नदी, तीसरा मयराक्षी नदी, चौथा ब्राह्मणी नदी। तो ना तो सुंदर नदी होगा, ना शिवगंगा नदी होगा, ना ब्राह्मणी नदी होगा। क्या हो जाएगा? मयराक्षी नदी हो जाएगा। मयराक्षी नदी जो है ना, वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, ठीक है? इसे दो इसके 2 और नाम है, इसको मोर नदी भी कहा जाता है, इसको मोतिहारी नदी भी कहा जाता है। जो मयराक्षी नदी का जो ऊपरी प्रवाह होती है, जहाँ से निकलती है, उसको मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदियाँ भुरभुरी के साथ मिल जाती है ना, मयराक्षी, तो इसको मोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है, क्या है कि झारखंड के एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देखिए एम्स का कभी भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, आप लोग तैयार रहिएगा और फुल फॉर्म पूछेगा तो हिंदी में ही पूछेगा, ठीक है? जैसे इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, वो भी हिंदी में, बहुत सारे लड़कों ने गलत करके आ गया। इसलिए हिंदी में भी फुल फॉर्म को ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा-सा। तो एम्स जो है, एम्स, है ना? एम्स का स्पेलिंग होता है AIIMS एम्स, है ना? तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उस किस जिले में स्थित है? सिंपल सी बात है। ऑप्शन है रांची, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? देवघर जिला, ठीक है। आइए, आज की आखिरी सवाल, ठीक है? क्या है ना कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? अगर भारतमाला परियोजना की हम लोग बात करेंगे, तो किससे संबंधित हो जाएगा? पहला है वंदे भारत रेल लाइन से, दूसरा है कोयला परियोजना, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, चौथा गाँव का विद्युतीकरण। क्या हो जाएगा सही आंसर? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है? तो यहाँ पे आज की क्लास जो है वो संपन्न होती है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।